मार मार। ये मारा नहीं, किस कर दे साले। एक देशभक्त, देखा, ईमानदार जनता के नौकर ने विशाल सामान लाया। बेईमान जनता के नौकर को मारा है। मार मार मार। शिट। मम्मी जल्दी हटो ना। अर्जुन और बाकी के पैसे? बाकी कुछ नहीं बचा, 0 बटा सन्नाटा। और कफन की चादर बनाकर ओढ़ता हूँ। जय हिंद। वो एक हाई सोसाइटी कॉन्फ्रेंस। इधर क्या देख रहे बे? चल उधर देखना। तूने चोरी की ना, तू अपनी जुबान बंद रखियो, वरना तुझे तो वैसे भी तू क्या बोलेगा, तू तो क अबे फाइट शुरू हो गई। दुष्यो अबे देखना। यस, फिल्म ही खत्म। अरे रहने यार, मारना। देख अपने को नहीं लगता है, तू मारना। लग जाएगी। लगने के लिए ही तो मार रहे हैं। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता कमीने। आज तो इंसाफ होके रहेगा। तुझे मैं आज अपने हाथों से तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। ठीक है, जा, तुझे माफ किया। नोट, मेरा नोट, मेरा नोट। विशाल, विशाल क्या ढूंढ रहा तू? कुछ नहीं। बेटा बता तो सही, क्या चाहिए तुझे? विशाल क्या हुआ बेटा? इधर क्या देख रहा है बे? विशाल, विशाल तू जा कहाँ रहा? क्या हुआ बे? चोरी करता है। आज का इंसाफ करना ही पड़ेगा। चल जल्दी चलो, चल चल जल्दी चल। कमाल, 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 कमाल। कमल घर पे नहीं है। क्या है? कौन है? माँ बाप ने पैदा करके छोड़ दिया है तो इसका क्या मतलब? किसी भी घर के दरवाजे पे जा करके चिल्लाने की परमिशन मिल गई है क्या? हैं? चला, चले, निकल ले, चल निकल, निकल ऐसे। डांटते क्यों हो? बेटा चोरी करता है और बाप पकड़ता है। क्या बोला? क्या बोला? हैं? क्या बोल रहा है? सही बोला, तेरा बेटा चोर है। कौन बोलता है? कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ, मेरा 10 का नोट चोरी किया है उसने। चोरी किया? चोरी करता है। छोड़ो ने जा तो। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो। हे भगवान, मेरे बच्चे की रक्षा करना। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि आसपास के थानों में किसी बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखाई गई है। बाद में रिपोर्ट दो मुझे। कमल का बाप वो उस दिन कमल के पीछे गए। पुलिस ने तुरंत कमल के घर वालों को तलब किया और केस की बारीकी से तफ्तीश शुरू कर दी। बहुत पीड़ा की थी उन्होंने उस दिन। बहुत मारता था, पीकर तो एकदम जानवर हो जाता था।
मैंने तो बहुत बर्दाश्त कर लिया, पर कमल कमल तो बच्चा था। अरे अगर वो ठीक से बोल नहीं पाता था तो इसमें उसका क्या दोष? अरे मानने से क्या वो ठीक हो जाता? अब तो कुछ नहीं होगा। कमल को क्यों मारता था वो? कोई खास वजह थी या? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं थी। उस दिन कमल के दोस्त आए, उन्होंने कहा कि कमल ने 10 रुपए चुराए हैं और बस इस बात से चिढ़ गया और कमल के पीछे निकल गया। और पुलिस कुछ अहम सुरागों की जानकारी के लिए कमल के दोस्तों के यहाँ पूछताछ करने के लिए पहुंची, पर वो कहीं नहीं मिला। और उस दिन वो क्रिकेट खेलने भी नहीं आया। तुमने उसे आखिरी बार कब देखा था? उस दिन मेरे घर पर आया था और हमने फिल्म भी देखी थी। तुम दोनों में से किसी ने? नहीं। वैसे तो साहब वो हमेशा सबसे अलग अलग ही रहता था। क्यों? अंकल, वो हकलाता था ना, इसलिए। और वो चोरी भी करता था। उसने मेरे 10 रुपए चुराए थे। हाँ, और उसने कई चोरियां की थी। अच्छा, और तुमने? मैंने? किसी ने कुछ नहीं देखा सर, हम तो साथ ही थे उस दिन। मैंने उससे पूछा है ना, तो उसे बोलने दो। बोलो। मैंने कुछ नहीं देखा। मतलब मैंने भी कुछ नहीं देखा। बता, क्या हुआ था उस दिन? विशाल तो झूठ बोल रहा था। उस दिन हम उसे ढूंढने गए थे क्योंकि विशाल के 10 रुपए चोरी हो गए थे और उसे लगा कि कमल ने चुराए होंगे और वो हमें बिल्डिंग के नीचे मिल गया। और मेरे पैसे चुरा के मजे उड़ा रहा है। मैंने कोई चोरी नहीं की। झूठ बोलता है। आइसक्रीम के पैसे क्या तेरे बाप ने दिए हैं? सच में मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये ऐसे नहीं मानेगा। आज तुझे इसकी सजा मिलेगी कुत्ते। आज तो इंसाफ होके रहेगा। कमीने, आज मैं अपने हाथों से तुझे तेरे गुनाहों की सजा दूंगा। पकड़ो, भाग। कितना भागेगा? मुझे छोड़ दो। मैंने चोरी नहीं की है। अच्छा, अभी छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता हूँ, अभी छोड़ता हूँ। 10 रुपए के लिए उसकी जान के? वो भी बेकार में। चोरी कमल ने नहीं की थी, चोरी तो दिलीप ने की थी। मर गया। मार दिया? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। तुम दोनों ने भी मारा, तुम दोनों ने भी मारा, तुम दोनों ने भी मारा। नहीं छोड़ेगी। कुछ नहीं होगा, हम कुछ किसी को बताएंगे ही नहीं। हम भाग चलते हैं। इसको यहाँ छोड़कर पहले इसके जल्दी चल। अदालत ने विशाल, बंटी और दिलीप को बाल सुधार गृह में भेज दिया। 12/7/95 को एक लड़का गुम हुआ। शांति गोपाल बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाली मंजिल बाथरूम में डेड बॉडी उसकी मिली। जिस दिन उसे ले जाया गया उसी दिन उसका मर्डर कर दिया। 20 जून
2005, दोपहर के 3 बजे का वक्त, जगह मुंबई शहर का एक फेमस शॉपिंग मॉल। इसी शॉपिंग मॉल में स्थित मल्टीप्लेक्स थिएटर में लोग अपनी अपनी फेवरेट फिल्म देखने आए हुए हैं। एक युवा लड़की फिल्म की टिकट्स लेने के लिए लाइन में लगती है। लड़की के पीछे खड़े 2 लड़कों में से एक लड़का उसे धक्का देता है। लड़की उसे अनदेखा कर देती है। टिकट्स लेने के बाद लड़की थिएटर के बाहर खड़ी है। तभी उनमें से एक लड़का फिर से लड़की को छूने की कोशिश करता है। लड़के की इस हरकत पर जब लड़की अपनी नाराजगी जाहिर करती है तो लड़का साफ इनकार कर देता है कि वो उसका पीछा कर रहा था। अचानक एक लड़का गुस्से में लड़की को थप्पड़ मारता है। लड़की चौंक जाती है। दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच 2 बहादुर लोग बीच बचाव करने आते हैं और दोनों बदमाशों को काबू में किया जाता है। स्थानीय लोगों से खबर मिलते ही पुलिस तहकीकात के लिए फौरन मौका वारदात पर पहुंच गई। कहते हैं कि एक आवाज की जरूरत होती है एक आंदोलन शुरू करने में, और यही निडर आवाज एक जुर्म को उसके खतरनाक अंजाम तक पहुंचने से रोक सकती है। ऐसी ही आवाज उठाई अरविंद और रौनक ने। मिस्टर अरविंद, वेल डन। थैंक यू। वेल डन मिस्टर रौनक। वेल डन। अच्छा अरविंद जी, आप हमें बात बताइए कि आप तो फिल्म देखने आए थे, तो आपने यहाँ पर क्या देखा फिल्म शुरू होने से पहले? मैंने देखा कि 2 लड़के जो हैं एक लड़की को परेशान कर रहे थे और वो लड़की बेचारी काफ़ी कोशिश कर रही थी कि उनसे पीछा छुड़ाए। उसने काफ़ी शोर भी मचाया उसकी मदद करने के लिए, लेकिन वो लड़के उसको छेड़े जा रहे थे। एक बार तो मैंने उन दोनों को अलग किया और कहा कि भाई तुम एक तरफ जाओ, तुम लड़की को बोला दूसरी तरफ जाओ, लेकिन लड़के उसके पीछे ही पड़े रहे और उसके पास जाके काफ़ी उसको तंग कर रहे थे। और उस टाइम पे फिर मैंने देखा कि लड़के उसके बावजूद के इसके बताने के कि भाई तुम इस लड़की से दूर रहो, फिर भी उसके पास जाके खड़े रहे। उस टाइम पे मैंने उनको लड़कों को जाके बोला कि भाई अब बहुत हो गया, अब तुम इनसे अलग हो जाओ। उस टाइम पे लड़कों ने झगड़ा शुरू किया, जबकि और लोग भी फिर आके मेरी मदद में आ गए। तो ये थे अरविंद, जिन्होंने एक जुर्म को अपनी आंखों के सामने होते हुए उसे रोकने की कोशिश की, और इनका साथ दिया मिस्टर रौनक ने। आइए मिलते हैं रौनक से। मिस्टर रौनक, आप बताइए आपने क्या देखा और उसे रोकने की आपने कैसे कोशिश की? तो वो लड़की ने बहुत कहा कि आप जाओ, दूर जाओ, ये वो मत छेड़ो, और बहुत सारी पब्लिक भी आ गई थी। कोई आदमी जा ही नहीं रहा था उसे जो है बचाने के लिए, या कुछ भी बीच में पड़ ही नहीं रहा था। आई थॉट कि चलो भाई जाते हैं, तो आई जस्ट वेंट। मैंने उनको कहा कि भाई मत छेड़ो, आप क्यों, दूर हो जाओ, जान दो। क्यों, मतलब किसी और का कुछ चल रहा है लड़ाई, आप क्यों उस चक्कर में पड़े? कल को हो सकता है कि आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता विटनेस के लिए, हॉस्पिटल हो सकता है आपको जाना पड़ता विटनेस के लिए, या हो सकता है कि जिसने जो ये कर रहा था, छेड़ रहा था, उसके पास में कोई औजार होता। तो ये सब ख्यालात आपके मन में नहीं आए जब आप उनकी लड़ाई में कूदे? नहीं, जब ये सब ख्यालात तो आए नहीं। जब वो उन्हें छेड़ रहे थे और कोई पड़ ही नहीं रहा था बीच में, सब सिर्फ देख रहे थे तमाशा, मैं बोला कि कोई तो होना चाहिए। क्या हमें जागरूकता इतनी मर चुकी है कि हम अपने इंसानी फर्ज को भूल गए हैं? क्या ये शर्म की बात नहीं है?